नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के रूप में फिर से आपका स्वागत। उत्तराखंड जीके में आज है नैनीताल। नैनीताल जिले से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला है कि सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो नैनीताल को सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नैनीताल नगर 3 ओर से टिफिन टॉप, चाइना पीक, लड़िया कांटा, स्नो व्यू, हांडीगढ़ी, शेर का डांडा आदि ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। ये सारे आए हैं कि कौन सी पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है। ये कहाँ है, टिफिन टॉप कहाँ है नैनीताल में, चाइना पीक कहाँ है नैनीताल में, ये शेर का डांडा कहाँ है नैनीताल में, हांडी गढ़ी कहाँ है, स्नो व्यू कहाँ है। तो ये सब कहाँ है, नैनीताल में। और इन्हीं पहाड़ियों से नैनीताल घिरा हुआ है। यह नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां सबसे अधिक झीलें हैं। मतलब बहुत अधिक झीलें यहाँ पर पाई या हैं। कहाँ पर, तो नैनीताल में। इस नगर के बीच में नैनी झील या ताल है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 मीटर, चौड़ाई 510 मीटर तथा गहराई 10 से 156 मीटर तक है। यह ताल 3 ओर से 7 पहाड़ियों आयर पात, देवपात, हाडीगदी, चाइना पीक, स्नोबू, आलम सरिया कांटा से घिरा हुआ है। इसके अलावा ताल के दोनों ओर सड़क बनी हुई है। ताल का ऊपरी भाग मली ताल तथा निचला भाग तली ताल कहलाता है। इस झील के अलावा आसपास अन्य झीलें भी हैं, जिन्हें 6 खाता भी कहा जाता है। ठीक है, झील के अलावा आसपास अनेक झीलें हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। ये प्रश्न बन सकता है कि 6 खाता कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में। 1882 में काठगोदाम तक रेल लाइन तथा 1891 में जिला मुख्यालय बन जाने के सन 1900 में नैनीताल में मनीलाल में राजभवन और सचिवालय भवन की स्थापना की गई, जिसका 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया गया। नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बनाया गया। राज्य निर्माण के बाद 9 नवंबर 2000 से इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया गया। जहां उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जिस भवन में उसे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय बनाया गया। इस जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। तो पहला है नैना देवी मंदिर, जो कि मलीताल के पास मां नैना देवी का भव्य मंदिर है। प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी ने करवाया। जो नैनीताल में नैना देवी मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया, तो मोतीराम शाह जी ने करवाया। 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था। दबी मूर्तियों को निकालकर वर्तमान में नए सिरे से मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, नैना पीक, यहाँ देखो नैना पीक 2611 मीटर नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो नैना पीक है, जिसकी ऊंचाई 2611 मीटर है, जो कि शहर से 5.5 किमी की दूरी पर स्थित है। नैना पीक से हिमालय की मनोरम छटा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद स्नो व्यू देखते हैं। स्नो व्यू शिखर की ऊंचाई 2270 मीटर है। यह बहुत आकर्षक स्थल है, जहां पैदल और रज्जू मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। नैना झील 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ पर नैना देवी की आंख के आकार वाली यह झील नैनीताल की पहचान है। इस झील का नैना नाम देवी नैना के नाम पर पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को ले जा रहे थे, तो उनकी आंखें यहाँ पर गिरी और झील का निर्माण हो गया, नैना झील या नैनी झील। इसके अलावा नरताल नैनीताल में है। इसे कमल ताल भी कहते हैं। किस ताल को कमल ताल के नाम से जाना जाता है, तो नल ताल को। भुवाली यहाँ नैनीताल में है, इसकी ऊंचाई 1106 मीटर है। ठीक है, पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। कौन पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, तो भुवाली प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीमताल, यह समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसके अलावा यह पर्यटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। झील के मध्य में एक द्वीप है, जिस पर एक रेस्टोरेंट स्थित है। ये प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर झील के मध्य में एक द्वीप है जिस पर रेस्टोरेंट है, तो भीमताल में है। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग में भुवाली से 8 किमी की दूरी पर करौली महाराज द्वारा स्थापित यह मंदिर आज तीर्थ स्थान बन गया है।
इसके अलावा देखो लेट्स एट नैनीताल से 4.8 किमी की दूरी पर है। खुरपा ताल का रमणीक दृश्य यही स्थल माना जाता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित इस उद्यान को वर्तमान नाम 1957 में मिला। 520.82 वर्ग किलोमीटर 312.76 वर्ग पौड़ी में है। 208 नैनीताल में है। इस पार का प्रवेश द्वार ढिकाला नैनीताल में है, जो कि रामनगर के काफी निकट है। इस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य के अन्य उद्यानों की अपेक्षा पर्यटक अधिक आते हैं, मतलब पर्यटक रामनगर में ज्यादा आते हैं कॉर्बेट में। उसके बाद काला ढूंगी नैनीताल से 50 किमी की और कॉर्बेट से 35 किमी की दूरी पर काला ढूंगी स्थित है। जिम कॉर्बेट का मकान और संग्रहालय वन प्रेमियों का मुख्य आकर्षण केंद्र यहाँ पर है काला ढूंगी में। वेधशाला नैनीताल में स्थित है। वेधशाला घोड़ा खाल नैनीताल में स्थित है। देखो ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। काठ गोदाम पूर्वोत्तर रेलवे का कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है काठ गोदाम। यह स्टेशन 1884 में चालू किया गया। काठगोदाम रेलवे स्टेशन कब चालू किया गया? 1884 में चालू किया गया। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों का देश के अन्य भागों से सीधे जोड़ने वाला यह स्टेशन कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? काठगोदाम को माना जाता है। इसके अलावा हल्द्वानी 16वीं शताब्दी में चंद राजा रूपचंद्र के समय गौला नदी तट पर वर्तमान हल्द्वानी वाले स्थान पर बस्तियां बननी शुरू हुई। किसके समय बनी हल्द्वानी? तो रूपचंद्र के समय बनी। आज यह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर बताइए तो हल्द्वानी। इस क्षेत्र में हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण पहले इसे हल्दूवड़ी कहा गया। 1834 में कमिश्नरी विलियम टेल ने इसे वर्तमान हल्द्वानी नाम दिया। हल्द्वानी नाम किसने दिया? तो विलियम टेल ने दिया। कमिश्नर रैमजे ने इस क्षेत्र में अनेक नहरें बनवाई। इसे भी कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। काठगोदाम और हल्द्वानी दोनों को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। यह नगर बरेली काठगोदाम रेलपथ पर काठगोदाम से 8 किमी की दूरी पर स्थित है। हल्द्वानी काठगोदाम सरयू नगर। इसके अलावा यहाँ पर मुक्तेश्वर है। देखो हल्द्वानी से 51 किमी की दूरी पर यह नगर फलदार बांस बुरांस के लिए घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखो 1890 में स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर मंदिर भी है। ये प्रश्न बना है कि कहाँ भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है? तो मुक्तेश्वर नैनीताल में है। रामगढ़ रसीले फलों के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये भी नैनीताल में है। महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय कहाँ है? तो रामगढ़ में है। देखो ये प्रश्न बना है बहुत बार। महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय कहाँ है? तो रामगढ़ नैनीताल में है। और ये देखो रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा के प्रवास किया था यहाँ पर। ये प्रश्न बन सकता है कि किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा ने प्रवास किया? तो रामगढ़। उसके अलावा रामनगर 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। रामनगर को किसने बसाया? तो रैमजे ने बसाया था। इसलिए प्रारंभ में इसका नाम रैमजे नगर था। रामनगर का प्राचीन नाम क्या था? रैमजे नगर था। फिर रामजी नगर हुआ, फिर रामनगर। यह कोसी नदी के तट पर है। यह मुरादाबाद काशीपुर रेल पथ का अंतिम स्टेशन है। देखो ये भी प्रश्न बन सकता है। मुरादाबाद काशीपुर रेल पथ का अंतिम स्टेशन का नाम बताइए तो वह है रामनगर। इस स्टेशन का कॉर्बेट के पर्यटक अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला इसके काफी नजदीक है। गढ़जिया देखो, गढ़जिया भी रामनगर में है। रामनगर से 10 किमी की दूरी रानीखेत मार्ग पर स्थित गढ़जिया में कोसी नदी के बीचों बीच गढ़जिया देवी मंदिर स्थित है। यहाँ के पास में ही सीतावनी है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। गढ़जिया के पास स्थित ढिकुली में कर्तुरियों की राजधानी थी। ढिकुली में बौद्ध कालीन मूर्तियां भी यहाँ पाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, नैनीताल से बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, आगे भी बन सकते हैं, तो ये जिला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कल हम अल्मोड़ा जिले के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।